मॉर्निंग डे स्टूडेंट बेटा, आज के इस लेक्चर में बात कर रहे हैं आप लोगों के चैप्टर नंबर 31 के सेकंड टॉपिक कौन सा है आप लोगों का, अंड जनन या अंडाणु जनन। ठीक है ना। अभी क्या करें, देखो अंड जनन मादा के अंडाशय में अंडाणु जनन की क्रिया शुक्र जनन की तुलना में अत्यधिक जटिल है। क्या है बेटा, बहुत जटिल कॉम्प्लेक्स है। इसमें 4 अगुणित अंडाणुओं के अलावा एक पीतक का संचय होता है। ठीक है, ओके। अंडाणु जनन के दौरान जनन उपकला की कोशिका क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है और कॉर्टेक्स जो भाग है उसमें प्रवेश करती है और द्वितीयक पूर्ण शक्तता युक्त होती है। और ये द्विगुणित और पूर्ण शक्तता का मतलब पता है क्या होता है, जब कोई भी एक सेल की भाई पूर्ण शक्तता का मतलब पता है क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर कोशिका से क्या बनना, पूरी जीवन की कोशिकाएं बनना क्या कहलाता है, पूर्ण शक्तता कहलाता है। ठीक है ना। अच्छा, और इन्हें आप लोग आद्य जनन कोशिकाएं भी बोलते हो। ठीक है। अंडाणु जनन की क्रिया 3 पदों में होती है, वही गुणन प्रावस्था, भाई मल्टीप्लिकेशन होगा, वृद्धि अवस्था और परिपक्वन अवस्था। अब गुणन की बात करें तो गुणन में देखिएगा क्या होता है, यहाँ पर बेटा जो अंडाणु जनन कोशिका या आंड मात्रक कोशिका है वो एक मदर सेल में परिवर्तित हो जाती है। इसमें लगातार सूत्रीय विभाजन के द्वारा उगोनिया बनता है। ठीक है ना, लगातार सूत्रीय विभाजन होगा और उगोनिया बनेगा। एक उगोनिया जो है वो अंडाणु जनन में भाग लेता है और शेष जो है वो क्या होता है, पोषक कोशिका नर सेल में और फॉलिकल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। और उस जन्म के पश्चात, अच्छा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रिया बेटा जन्म से पहले होती है, जन्म के पश्चात ना तो उगोने बनते हैं ना ही जुड़ते हैं। ठीक है। वृद्धि अवस्था, अब यहाँ पर पता क्या होगा, जो उगोनिया है, उगोनिया क्या करेगा, अपना आकार बढ़ा देता है, जैसे प्राथमिक अंडक बनाता है। प्राथमिक अंडक बेटा ऊसाइट में वृद्धि करके पुटिकाओं कोशिकाओं का निर्माण करता है और अंडे देने वाले जीवों में ये योग यकृत में संकलित होते हैं। ठीक है ना। और मानव रक्त के द्वारा परिवर्तित ऊसाइट में स्थानांतरित हो जाती है। वृद्धि अवस्था को आप लोग प्री विटेलोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री विटेलोजेनेसिस, पीतक जनन वृद्धि अवस्था बोलते हैं। ठीक है ना। और विटेलोजेनेसिस यानी कि 2 काल में विभक्त कर सकते हो, 2 होते हैं, प्री वाइटेलोजेनेसिस और वाइटेलोजेनेसिस। ठीक है ना। अच्छा, प्री वाइटेलोजेनेसिस में क्या है, केंद्रक और कोशिका विभाजन के आकार में वृद्धि होती है और इसमें लैम्प्रोस क्रोमोसोम का निर्माण होता है। ठीक है ना। लैम्प्रोस होता है बेटा समझो आकार में क्या है, बड़ा आकार में वृत्त। ठीक है। तथा कोशिका द्रव की गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि होती है। और कोशिका द्रव में कैसी वृद्धि होती है बेटा, गुणात्मक और मात्रात्मक। जबकि वाइटेलोजेनेसिस काल में क्या होता है, इसमें बेटा वसा और प्रोटीन संगठित हो जाता है और योग का संश्लेषण और निक्षेपण होता है। योग का रासायनिक संगठन 48.7%, 16.7%। ठीक है ना। 48% जल, 16% प्रोटीन, 32% फॉस्फोलिपिड होता है और उदासीन वसा और कार्बोहाइड्रेट के रूप 1% उदासीन वसा और कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। ठीक है ना। अगली अवस्था आती है बेटा परिपक्वन अवस्था, इसे आप लोग मैचुरेशन फेज बोलते हो। जब प्राइमरी oocyte है ना वो वृद्धि चरण पूरा कर लेती है तो परिपक्वन अवस्था आरंभ होती है। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जैसे 2 विभाजन होते हैं। अब 2 विभाजन में पहले तो है प्रारंभिक कोशिका जो अंड कोशिका के समान। अब यहाँ पर 2 कोशिकाएं बनती है, एक तो होती है बड़ी जो पीतक युक्त होती है, दूसरी बहुत छोटी होती है। बड़ी अंड कोशिका द्वितीयक oocyte सेकेंडरी oocyte बनाती है और सूक्ष्म दूसरी जो सूक्ष्म काय और प्रथम ध्रुव काय पोलर बॉडीज बनाती है। ठीक है। आगे देखो क्या कर रहे हैं, इसके बाद दोनों कोशिकाओं में, अब जो दोनों कोशिकाएं हैं उनमें द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा, ये भी असमान होता है, यहाँ पर ऊटेड बनता है और फिर वही सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या है, प्रजनन के में, हाँ इसमें क्या है कि प्रजनन में केवल अंडाणु भाग लेता है, शेष पोलर बॉडी जो है प्रजनन में भाग नहीं लेती है, अंत में नष्ट हो जाती है। अधिकांश जंतुओं में अंड जनन की प्रक्रिया प्रावस्था में केवल प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन होकर रह जाता है तथा शेष निषेचन तक प्राय द्वितीयक अंड कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता। द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन में अंड कोशिका में निषेचन के साथ साथ होता है। प्राथमिक oocyte जो है कणिकीय ग्रेनुलोसा सेल से घिरे रहते हैं, जिन्हें प्राथमिक पुट्टिका फॉलिकल कहते हैं। ये पुट्टिकाएं जन्म से वयस्कता तक बड़ी संख्या में नष्ट हो जाती हैं और जिससे मादा के प्रत्येक अंडाशय में केवल 6000 से 8000 तक प्राथमिक पुट्टिकाएं मौजूद रहती हैं। ठीक है ना। यह प्राथमिक पुट्टिका ग्रेनुलोसा की कई परतों थीका से गिर जाते हैं। ठीक है, इन्हें द्वितीयक पुट्टिका कहते हैं। जल्द ही ये तृतीयक पुट्टिका में बदल जाते हैं, जिन्हें आप लोग एक द्रवीय गुहा या पुट्टीय गुहा पाई जाती है। ठीक है ना। थीका स्तर 2 आंतरिक स्तरों थीका इंटरना और थीका एक्सटर्नल्स के रूप में मौजूद होता है। तृतीयक पुट्टिका में प्राथमिक oocyte, प्राइमरी oocyte और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हेतु वृद्धि करता है। ओके, अर्धसूत्री विभाजनों के द्वारा बाद द्वितीयक फॉलिकल या परिपक्वन पुट्टिका यानी कि ग्राफिन पुट्टिका परिवर्तित हो जाती है और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बनी द्वितीयक oocyte जो है वो उसके चारों ओर एक नई जली जोना पेलिसिडा बन जाती है और जोना पेलिसिडा जो है सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करती है। ठीक है ना। अब ये सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, ये अंडाशय से निकाल दिया जाता है और इसको आप लोग क्या बोलते हो, ओव्यूलेशन। ठीक है ना। मानव में हर 28 दिन के बाद ये क्रिया पुनरावर्तित मतलब बार बार चक्रिक क्रिया में होता है। चक्रिक वाला 28 दिन के बाद अंतराल में दोबारा क्या होता है, आप लोगों के अंडाणु का बेटा क्या होता है कि
उत्सर्जन होता है, ठीक है ना। स्तनधारी के अंडे में बेटा अंडपीतकी और समीपीतकी दो प्रकार के होते हैं। इनका व्यास जो है वो नॉर्मली 100 से 150 माइक्रोमीटर तक होता है। अंडाशय से निर्मुक्त मतलब बाहर निकलने वाले अंडाणु परिपक्व नहीं होता है। यह द्वितीयक oocyte होता है। केंद्रक इनका बड़े आकार का जंतु गोलार्ध की तरफ व्यवस्थित होता है और योग की मात्रा अत्यंत एवं नगण्य होती है। कोशिका झिल्ली के बाहर पारदर्शी अकोशिकीय जोना पेलिसुडा नामक आवरण पाया जाता है। जोना पेलिसुडा के बाहर फॉलिकल कोशिकाओं का आवरण कोरोना रेडिएटा पाया जाता है, ठीक है ना। ओके, अब देखिएगा बेटा एक बार मैं इसका डायग्राम बता देता हूँ क्या होता है। नॉर्मली यहाँ पर दोनों का एक डिफरेंस है, दोनों में आता है। क्या आता है देखिएगा, शुरुआत में जो अंडजननी कोशिका ये वाली, ये क्या होता है जो गर्भ जीवन के दौरान की इसमें भाई मल्टीप्लिकेशन फेज में वृद्धि करती है। वृद्धि करने के बाद ये क्या करती है, प्राथमिक अंडक यानी कि प्राइमरी oocyte का बना लेती है। अच्छा, यहाँ तक वृद्धि होगी। जन्म के पश्चात इसमें क्या होता है, ना तो वृद्धि होती है ना कोई डिवीजन होता है, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, आकार में वृद्धि करेगी और आकार में वृद्धि करने के बाद जो प्राइमरी फॉलिकल है, फिर प्राइमरी जो आपका अंडक है वो बना देती है। अंडक होने के बाद क्या होता है, अब ये बाल्यावस्था और यौवनावरण प्रारंभ के समय इनमें अंडोत्सर्ग के पूर्व समाप्त हो जाती है ये वाली अवस्था। और अब इसमें दोबारा विभाजन होगा जिसमें क्या होगा कि एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनेगी। सेकेंडरी oocyte आगे चलकर अंडाणु बनाएगा और ये पोलर बॉडी जो इन अंडाणुओं को न्यूट्रिशन देने का काम करती है, यानी कि उनको क्या देती है बेटा, पोषण प्रदान करने का काम करती है, ठीक है। ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। ओके।